घटनासार करंट अफेयर्स अर्थ की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मेनी रत्न स्थिति श्रेणी 1 से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लिमिटेड। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया? तो $663.8 बिलियन। मई 2024 में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक बना है, तो यह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। IBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है। IBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह 6.6% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो यह आपका सिंगापुर हो जाएगा। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया, तो यह आपका हो जाएगा जुपिटर। 4 मार्च 2024 को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो हिसार, हरियाणा में। हाल ही में किस संस्थान ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो यह सेबी हो जाएगा। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? तो लगभग 3 करोड़ आवास के निर्माण की घोषणा की गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत 10 वर्षों में कुल 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। जून 2024 में किस कंपनी में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया गया? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में। हाल ही में मर्सर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया, तो यह आपका हो जाएगा मुंबई। जून 2024 में गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है, तो यह फिलीपींस में। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत में ई-कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? तो यह 2030 तक है। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया गया? तो यह HDFC बैंक है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोनपे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो यह हो जाएगा आपका श्रीलंका। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में भारतीयों की नियुक्ति किया गया, तो राकेश मोहन। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कुल कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है? तो यह 2.11 लाख करोड़ रुपए। गेल इंडिया लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? तो यह विजयपुरा मध्य प्रदेश में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मई 2024 में जारी आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया? S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवासन एजेंसी के द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में $111 अरब धनराशि के साथ भारत शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है और तीसरे स्थान पर चाइना है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन रहा? तो यह आपका चीन हो जाएगा। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया? सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया में पहला CNG मोटरसाइकिल लॉन्च किया है? तो बजाज फाइटर के नाम से लॉन्च किया है। वह देश जहां मई 2024 में आखिरी सप्ताह में RBI को 100 टन सोना से अधिक सोना भारत वापस मंगाया, तो यह आपका ब्रिटेन हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? तो यह चेन्नई हो जाएगा। अप्रैल 2023 में जनवरी 2024 के बीच कौन सा देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करने के मामले में रहा? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो यह पारादीप बंदरगाह पूर्वी तट पर उड़ीसा। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया? तो 70.47 लाख करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो यह 4.9% है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा दिया गया है? तो यह रत्न और आभूषण क्षेत्र को AEO का दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसी मिनी रत्न श्रेणी एक कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड इंडिया। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी, तो रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? एनवीडिया कॉर्प। एनवीडिया का मार्केट कैप 5 जून 2024 को $3.06 ट्रिलियन से अधिक है। वहीं दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार मूल्य वैल्यू 3.10 ट्रिलियन डॉलर रहा। लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो यह आपके मनोज पांडा हैं। अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकार इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकार निर्माण के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G सेवा के उद्यम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घाना में। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कितने प्रतिशत पर रखा गया है? 6.5। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 को लॉन्च किया है? तो यह आपका नई दिल्ली हो जाएगी। वह राज्य जिसने माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया है? तो माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग यह असम राज्य है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विनिवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? तो अनाज भंडार योजना।